नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। दलित सब कोटे पर सुप्रीम फैसला, क्या संविधान बचाने के लिए सामने आएगी कांग्रेस? दलित कोटे के भीतर कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलित समाज के नेता नाराज हैं। जाहिर बात है कि दलित समाज भी अपने नेताओं के साथ ही जाएगा। मुश्किल ये हो गई है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारे का अब क्या होगा। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों ने फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को SC/ST श्रेणियों में कोटे के अंदर कोटा बनाने की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। अदालत का फैसला इस आधार पर है कि इससे अत्यधिक पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचेगा। जजों का मानना है कि कुछ जातियां जैसे जो सीवर की सफाई करते हैं वो बाकियों से ज्यादा पिछड़ी हैं, जैसे जो बुनकर का काम करते हैं, जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और छुआछूत से जूझते रहते हैं। हालांकि इस फैसले का विरोध करने वालों ने तर्क भी काफी गंभीर दिया है। उनकी बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि अभी तक जितने भी मशहूर दलित नेता, चिंतक, पत्रकार आदि हैं, सभी फैसले का विरोध ही करते देखे जा रहे हैं। दलितों की सबसे बड़ी नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी एक्स पर इस फैसले का विरोध किया है। पर इस फैसले से सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस और बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से संविधान बचाओ का नारा लगा रही है। देखा जाए तो यह फैसला सीधे सीधे संविधान पर हमला है, पर कांग्रेस ने अभी तक इस फैसले का विरोध नहीं किया है। यही नहीं, तेलंगाना की कांग्रेसी सरकार ने तो इस फैसले के आधार पर आरक्षण लागू करने की घोषणा भी कर दी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी दलितों में सब कोटा के लिए कानून बनाने की तैयारी पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आजकल हर मुद्दे पर फूक फूक कर कदम रख रहा है। यही कारण है कि उन्हें ये फैसला न स्वीकार करते बन रहा है और न ही विरोध करते बन रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की भी यही स्थिति है। अब बात करते हैं कि ये फैसला आने से कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किल आ गई। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि कांग्रेस के कोर वोटर्स दलित समुदाय को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया था। पर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के वोटों में कमी आई है। उससे कांग्रेसी नेता बहुत उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित नेता फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के दलित कोटे में सब कोटे का जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है, उसके चलते जरूर कांग्रेस की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि दक्षिण में जिस तरह कांग्रेस के नेता सब कोटे का समर्थन कर रहे हैं, उससे तस्वीर यही बन रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के समर्थन में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस नेता यह कहते रहे हैं कि यदि बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान और आरक्षण खतरे में आ जाएगा। अब आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने वाले फैसले को स्वयं कांग्रेस नेता सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद यही कारण है कि उत्तर भारत के कई बड़े कांग्रेसी दलित नेता चुप है या फिर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े दलित नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है। देश भर के दलित नेता एक सुर में कर रहे हैं विरोध। जाहिर है कि दलित जनमत उनके साथ ही जाएगा। देश भर में जितने बड़े दलित चेहरे हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है जब विरोध कर रहे हैं तो दलित जनमत भी उन्हीं के साथ जाने वाला है। उत्तर प्रदेश की पूर्व CM मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के आदेश पर सवाल उठाया है। मायावती ने पूछा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान हो पाया है? अगर नहीं
तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह बताए कि इन आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में क्यों नहीं रखा गया। B.R. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि अगर इन आरक्षित समूहों का कोई उप वर्गीकरण किया जाना है तो यह संसद द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने वाला फैसला उन वर्गों की जीत है जो इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उप वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अम्बेडकर ने बताया कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षण संसद में तैयार और अपनाया गया था। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बांटो और राज करो की नीति यही रही है। लंबे समय के बाद ST और SC एक साथ आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मामले में शामिल कितने न्यायाधीश और वकील ST, SC समुदाय से हैं। क्या वे इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले भेदभाव के दर्द को समझते हैं। मायावती यूपी की CM थी, लेकिन आज भी उन्हें दलित नेता के तौर पर जाना जाता है। शीर्ष अदालत के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए समस्तीपुर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद सांभवी चौधरी ने कहा, मुझे लगता है कि यह अनुचित है क्योंकि क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC के लिए है। आरक्षण स्वयं सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए लागू किया गया था, न कि आर्थिक पिछड़ेपन के लिए। इसलिए अब आप यह नहीं कह सकते कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता एक ही चीज है। किसी ऐसी चीज में उप विभाजन नहीं हो सकता जिसका आधार अलग हो। दलित चिंतक के रूप में मशहूर हो चुके वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लगातार X पर इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। जाहिर है कि इन दलित नेताओं की आवाज ही कल आम दलित लोगों की होगी। अब बात उठती है कि क्या बीजेपी के लिए आपदा में अवसर निकल कर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दलित वोटों को अपनी ओर करने के लिए बहुत पहले से लगी हुई है। इसमें उसे सफलता भी मिली है, पर 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मुहिम काम कर गया। दलित वर्ग को लगा कि अगर बीजेपी 400 सीटें लेकर आ जाती है तो हो सकता है कि संविधान बदल दिया जाए। CSDS का सर्वे भी बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक बहुत से दलित वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा था, पर 2024 में केवल जाट वोट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट किया गया बीजेपी को। मतलब साफ है कि जो जातियां दलितों में संपन्न है और जिनका सामाजिक रुतबा पिछड़े वर्ग के करीब है, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जाटव सबसे अधिक पिछड़े हैं और सामाजिक रूप से उनके साथ ज्यादा भेदभाव भी होता है। बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है कि कोटे का वर्गीकरण किया जाए। इसके लिए OBC वर्ग के कोटे को भी कई राज्यों में पार्टी ने बांटने का प्रयास किया है। बीजेपी चाहे तो उत्तर प्रदेश में जाटो वर्ग के लिए अलग कोटा बनाकर उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर सकती है। BSP सुप्रीमो मायावती जाटो जाति से आती हैं। इसके बावजूद जिस तरीके लोकसभा चुनाव में जाटो वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर न जाकर बीजेपी की ओर चले गए, वो पार्टी के लिए एक उत्साहजनक स्थिति कही जा सकती है। CSDS सर्वे के अनुसार यूपी 2012 में 5% जाटो वोट और 11% नॉन जाटो वोट भाजपा को मिले थे। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में 21% जाटो वोट और 41% नॉन जाटो वोट भाजपा को मिले थे। 2024 में एनडीए को गैर जाटो दलितों का केवल 29% वोट मिला, जो 2019 में मिले 48% से काफी कम है। हालांकि एनडीए ने जाटों के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया है। 2019 में उसे जाटों का सिर्फ 17% वोट मिला था, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर बढ़कर 24% हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर एनडीए थोड़ा ध्यान दे तो दलित जाटो वोटों का शेयर आगे के चुनाव में बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी भी इस फैसले के पक्ष में या विपक्ष में बोलने से परहेज कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केंद्र सरकार ने जो अपना मत दिया था लो सब कोटे के समर्थन के रूप में था, इसलिए जाहिर है कि बीजेपी पर आरोप लगेगा ही कि वह संविधान को
को संकट में डालने का काम उसने किया है। अब बात समझने वाली है कि दलित पर सब कोटे का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या अब संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को सामने नहीं आना चाहिए? आखिरकार कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।